हम सा है मौसम। ये है हमारी पहली एसयूवी चेरी टीगो 4 प्रो। हमारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जाती नहीं है, अब्बा जी ने ली थी, मगर उनसे ज़्यादा मैंने चलाई है। पहले भी मैंने इसका इनिशियल रिव्यू किया था, मगर अब 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि ये गाड़ी कैसी है। धड़कनों की धुन कहे अब ये सपने तू पहले तो लाल कलर की बात कर लेते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपने लाल कलर की कल्टस भी देखी होगी। नहीं, हमें लाल कलर से ऑब्सेशन नहीं है। टीगो को लाल कलर में लेने की एक वजह थी, और वजह ये है कि आप इस गाड़ी को जिस मर्जी कलर में ले लें, साइड पे एक स्ट्रिप आती है जो रेड कलर में ही है, और जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी रेड कलर की हैं। जिस मर्जी कलर में आप गाड़ी ले लें। तो दो ऑप्शन थे, या तो काली गाड़ी लें और उसको फिर रेड के साथ मैच करें, या फिर रेड ही ले लें ताकि लाइन भी मैच करे और कैलिपर भी मैच करे। तो हमने रेड में ही ले ली। डूबा डूबा मेरा दिल डूबा जाए। तो ये गाड़ी हमने क्यों ली? एक तो अब्बा जी को शौक है वो गाड़ी लेने का जो ज़्यादा लोगों के पास ना हो। इससे पहले हमारे पास शेवरले एवियो थी, और अगर आपको गाड़ियों को शौक है तो आपको पता होगा कि शेवरले जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई थी। जिस साल हमने गाड़ी ली उससे 2 साल बाद शेवरले पाकिस्तान छोड़ के चली गई, मगर वो गाड़ी हमने फिर भी रखी और टीगो लेने से पहले ही हमने उसको सेल किया। हम रीसेल पर्पज़ की वजह से गाड़ी नहीं लेते। यूजुअली हमारी गाड़ियां जो हैं वो 10 से 12 साल चलती हैं, तो हमने गाड़ी रखनी होती है, चलानी होती है, रीसेल के लिए नहीं हम गाड़ी खरीदते। तो चेरी टीगो 4 प्रो क्यों? तो हमें चाहिए थी गाड़ी जो फैमिली को अकोमोडेट कर सके, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो। सिविक और करोला की ऑप्शन थी, मगर उस टाइम पे सिविक इससे 15 से 20 लाख रुपए के डिफरेंस पे थी। एसयूवी में ओशान X7 और टीगो 8 प्रो की भी ऑप्शंस थी, मगर ओशान जो है वो जरा बड़ी थी और टीगो 8 प्रो के बैक में सीट्स थी जो हमें नहीं चाहिए थी। तो फिर चेरी टीगो 4 प्रो ने सारे बॉक्सेस चेक किए, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, डिगी और अच्छी प्राइस। और फीचर्स तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। मैं फीचर्स का एक करके बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो रैपिड फायर कॉम्पिटिटिव प्राइस, सनरूफ, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, 6 स्पीकर्स एंड एप्पल कारप्ले, 9 स्पीड CVT गियरबॉक्स, पुश स्टार्ट, रिमोट स्टार्ट, ड्राइविंग मोड, इको और स्पोर्ट्स मोड, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, रियर फॉग लैम्प और रियर विंड स्क्रीन वाइपर, DRL, एडजस्टेबल फ्रंट LEDs और रियर स्पॉइलर, 17 इंच के अलॉय रिम्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मगर ये मेन है। 1500 सीसी का इंजन है और ऑन पेपर तो छोटा लगता होगा, मगर आप पाँव रखें तो यूं उड़ जाती है। तो खिलाए 2 एयरबैग्स हैं फ्रंट पे, मगर पांचों की पांचों सीटों पे सीट बेल्ट्स हैं। और अगर आप पीछे आर्म रेस्ट जो है वो खोलें तो आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। फ्रंट के आर्म रेस्ट में भी कप होल्डर्स हैं, और वो आर्म रेस्ट खोलें आप तो वो कूल बॉक्स है जो आपके ड्रिंक्स को ठंडा रखता है। सबसे बड़ा फीचर जो मेरी अम्मा ने रिक्वेस्ट किया था वो है कि बैक पे भी AC के वेंट्स हैं, 2 हैं। स्टोरेज तो इस गाड़ी में बेतहाशा है। कप होल्डर्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, आगे 2 हैं पीछे 2 हैं। डोर्स की साइड्स पे बॉटल होल्डर्स हैं और प्लेंटी ऑफ स्टोरेज है। और अगला आर्म रेस्ट आप खोलें तो उसमें भी स्टोरेज है, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। चार्जिंग के लिए फ्रंट के आर्म रेस्ट के अंदर 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं, इसके अलावा एक लाइटर सॉकेट है जो कि चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हम करते भी हैं। और बैक पे AC के वेंट्स के नीचे भी एक USB टाइप A पोर्ट है जो आप चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रंट पे जो एक चार्जिंग पोर्ट है उसको आप फोन को कनेक्ट कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो इस्तेमाल करने के लिए। गाड़ी में वॉइस कमांड का फीचर भी है, तो आप डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो वॉइस से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सनरूफ खोल सकते हैं, कोई गाना फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं। 6 स्पीकर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो बेहतरीन है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी पेयर्ड है तो आप गाड़ी में बैठते ही गाड़ी ऑन करें और आपका फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। फ़ोन कॉल करने में कोई इशू नहीं होता। छोटा सा मसला ये है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो सिर्फ 4 फ़ोन्स को एक साथ रिमेंबर करता है। अगर आप कोई 5वां फ़ोन पेयर करना चाहते हैं तो आपको पहले वाली प्रोफाइल डिलीट करनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं है, मगर अगर ज़्यादा प्रोफाइल्स की ऑप्शन होती तो आसान होता। ये एक प्रॉपर SUV तो नहीं है, मगर जो खड्डे आपको कल्टस में महसूस होते हैं वो इसमें आपको महसूस नहीं होते। और अगर रोड प्रॉपर हो तो ये ग्लाइड करते हुए जाती है। कैसे हो सनम, मिलती कहाँ है हवा जैसी हो तुम सांसें सुन।
कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। डाउन साइड की अगर बात करूँ तो वो मेन डाउन साइड ये होगा कि चेरी का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में इतना वाइड स्प्रेड नहीं है। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं फिर तो इतना मसला नहीं है, मगर क्योंकि मैं खारिया में रहता हूँ तो ट्यूनिंग के लिए गुजरात जाना पड़ता है। 45 मिनट्स जाने के, घंटा 2 घंटे ट्यूनिंग के, 45 मिनट्स वापस आने के। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है फ्यूल एवरेज। अब हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं हो सकती। गाड़ी का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और इंजन जो है वो 1500 सीसी है, तो शहर के अंदर आपको देगी 10 to 12 किलोमीटर्स। ये भी छोटा शहर जहाँ पे ना ट्रैफिक है और ना ट्रैफिक लाइट्स। अगर आप कराची, लाहौर जैसे शहरों में रहते हैं तो इससे भी कम होगी। हाईवे पे बेहतर है 14 to 16 किलोमीटर्स पर लीटर। मगर ये याद रखिएगा कि इसमें 51 लीटर्स की टैंकी है। अक्सर मुझे घर वाले कंप्लेन करते हैं कि कल्टस में पेट्रोल डलवाओ तो इतना टैंक भर जाता है, मगर जब टीगो में पेट्रोल डलवाओ तो एक ही दाना ऊपर जाता है। तो सर 35 लीटर की टैंकी और 51 लीटर्स की टैंकी, 5000 का पेट्रोल डलवाएं तो फिर एक ही दाना ऊपर जाएगा। कल्टस की टैंकी छोटी है तो वो आधा भर जाती है 5000 में, मगर टीगो की टैंकी बहुत बड़ी है तो 1-2 दाने ऊपर जाते हैं 5000 में। यहाँ तक कि जब हमने ख़रीदी थी और हमने पहली दफ़ा उसमें पेट्रोल डलवाया था तो वो रिज़र्व पे थी और हमने 3000 का पेट्रोल डलवाया कि यार 1-2 दाने ऊपर चली जाएगी। फिर हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो पंप हम इस्तेमाल करते हैं जिसका हमें पता है कि फ्यूल अच्छा है, तो वो 3000 का पेट्रोल डलवाने के बाद भी वो रिज़र्व पे ही थी। इतना बड़ा टैंक है। तो ये मद्देनज़र रखें, ये आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है कि यार इतना पेट्रोल डलवाया और 2 ही दाने ऊपर गए हैं तो सर टैंक बड़ा है। एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो उसकी LED लाइट्स हैं। फ्रंट पे जो LED लाइट्स हैं वो एडजस्टेबल हैं और उनकी रो जो है वो बहुत अच्छी है। 3 गाड़ियाँ हमने घर पे रखी हैं, कल्टस, टीगो और चंगान ऑल्सविन। सबसे बेस्ट लाइट्स इसी की हैं और यकीन करें कि जब आप हाई बीम भी नहीं करते अभी आपको सारी सड़क आगे नज़र आती है और मैं इसको रात को ड्राइव करने में बहुत इंजॉय करता हूँ। तो ये था रिव्यू ऑफ चेरी टीगो 4 प्रो आफ्टर 20,000 किलोमीटर्स। और अगर आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। आज के लिए इतना ही। चले वहाँ जहाँ ले जाए हम, जहाँ ले जाए हम। डूबा जाए, डूबा डूबा मेरा दिल जो दिखाए। आशिकी की ये कसम तू खिलाए। डूबा डूबा मेरा दिल डूबा जाए, दिन डूबा जाए।